हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय गुरुदेव, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीडिशन में। आज ये मेरे डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास दूसरी क्लास है, डे 2 है ये। दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट मिलता है, अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी। ये आज की जो डेट है वो 9/7/2025 यानी 9 जुलाई की डेट है। और आज हम लोग जो पेपर में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ को मान के चलिए। बिहार युवा आयोग का गठन हुआ है दोस्तों। मेरा ये सीरीज लाने का एक ही एम है दोस्तों कि आपको डे टू डे लाइफ में ही रोज़ रोज़ करेंट अफेयर याद होते जाए, जो कि सिर्फ पीटी के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी आपके लिए एक बूस्टर का काम करे। अगर आप एक दिन करंट लेके बैठते हैं तो पीटी तो मैंने पहले भी कहा है निकल जाएगा, लेकिन आपको मेंस के लिए अब करंट अफेयर को अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप लोग का सहयोग है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो हम रोज़ पेपर का एक डिटेल एनालाइज, इससे भी ज़्यादा अच्छा एनालाइज लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार युवा आयोग का गठन को मंजूरी दी गई है। सरकार ने युवा रोजगार प्रशिक्षण तथा सक्षमता के विकास हेतु, युवाओं की समस्या से निपटने हेतु युवा रोजगार प्रशिक्षण और सक्षमता विकास के लिए बिहार युवा आयोग गठन का प्रस्ताव रखा है। इसके एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 इसके सदस्य होंगे। एकदम याद रखना है, 1 2 1 3 3 और 7 10, यानी 10 सदस्यीय कुल होगा, जिसमें कि 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। अधिकतम इन सदस्यों की उम्र सीमा कितनी होगी दोस्तों? 45 वर्ष, क्योंकि चूंकि ये युवा आयोग है इसलिए इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा गया है कि इसमें जो युवा जो हैं, जो भी लोग हैं वो युवा ही शामिल हों। इसमें होगा स्थानीय क्षेत्र में युवाओं हेतु कार्य सृजन तथा प्रवासी युवा जो भी हैं उनके हितों की रक्षा हो। ठीक है, इसमें एक जो टर्म आपको रखना है दोस्तों, वो शराब और मादक पदार्थ के रोकथाम हेतु भी इसमें कार्य किए जाएंगे। मतलब इन चीज़ों से ही युवाओं का सबसे ज़्यादा जो विकास है वो अवरुद्ध होता है, इसलिए सरकार इन चीज़ों पर भी काम करेगी। दूसरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको याद रखना है। बिहार के सरकारी नौकरी में महिलाओं को जो 35% आरक्षण लागू हुआ था, उसमें अब डोमिसाइल लागू हुआ है। इसका मतलब आपको समझना है, डोमिसाइल का मतलब यही होता है कि इसमें अब जो भी महिला जो बिहार की अस्थायी निवासी होगी, सिर्फ उसी को सरकारी नौकरी में 35% का 36 आरक्षण जो है उसका लाभ मिलेगा। जैसे कि बिहार में आप महिला हैं तो आपको किसी भी सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन मिलता है। तो पहले ये सिर्फ महिला के लिए था। अगर आप बाहर की भी महिला, बंगाल की भी हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की हैं, तो आप वहाँ से भी आके यहाँ पर नौकरी कर सकती थी, इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये आरक्षण 35% आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार की अस्थायी निवासी हैं। तो ये बिहार की महिलाओं के लिए, मतलब ये कहिए कि वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जिससे कि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा। शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा सर्वेक्षण आया है, आज की एक न्यूज है। शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा सर्वेक्षण, इसमें देश में 6ठी कक्षा के सिर्फ 53% छात्रों को ही 10 तक पढ़ाया याद है। मतलब ये कहा गया है कि हमारे मैथ की स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई है बच्चों की। इसके बारे में बिहार कैबिनेट ने नए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं दोस्तों, जिसको आपको याद करना है। जैसे कि सबसे पहला है दोस्तों, कारपोरेट फंड यानी CSR। आपको पता है कारपोरेट उत्तरदायित्व फंड इसका होता है। तो इसका मॉनिटरिंग के लिए बिहार में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति लागू की गई है। आपको ये सब चीज़ याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें ही आगे चल के आपको पीटी में पूछ सकता है, 71वीं के साथ साथ 72वीं में भी एकदम पूछ सकता है। तो आपको आज से ही याद करके चलना है। इस चीज़ का लोड नहीं, करंट अफेयर को एक बोझ की तरह नहीं लेना है। आप करंट अफेयर को रोज़ पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें जब आप लास्ट में रिवाइज करने जाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपके लिए सिर्फ एक रिविजन के तौर पर आपको याद होगी, क्योंकि पहले से आपने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को। तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति आया है बिहार में, और सोसाइटी का भी गठन किया गया है, ताकि कॉर्पोरेट जो उत्तरदायित्व फंड जो मिल रहा है उसको सही तरीके से खर्चा किया जा सके, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनेगा कहाँ? कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कुढ़नी मुजफ्फरपुर में बनेगा, 720 बेड का। ठीक है, 720 बेड का ये बनेगा आपका विद्यालय। बिहार सहकारिता, देखिए दोस्तों, बिहार सहकारिता प्रशिक्षण शोध संस्थान,
बिहार सहकारिता प्रशिक्षण शोध संस्थान की स्थापना जो है वो कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है बख्तौड़ा मौजा डोभी गया में। कहाँ हो रहा है? बख्तौड़ा मौजा एक जगह है जो कि डोभी गया में है। ये बिहार सहकारिता प्रशिक्षण शोध संस्थान। आपको ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। यही चीज़ें बाद में जाके आपको जीके के फॉर्मेट में, करंट अफेयर के फॉर्मेट में मिलती है, तो आप बूस्टर डोज की तरह उसको लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को डे बाय डे करते जाएं, और आपको अगर पसंद आए तो आप मुझको कमेंट करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे दोस्तों, ताकि मैं डिटेल एनालाइज आपको रोज़ के रोज़ करंट अफेयर पढ़ाती जाऊँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हम लोग को क्या चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको रोज रोज करंट अफेयर कराती जाऊंगी। एक है महालेखाकार का कार्यालय बनेगा पटना में गर्दनी बाग में। इसके लिए भी राज्य सरकार ने जमीन का आवंटन किया है, तो आपको याद रखना है महालेखाकार कार्यालय कहाँ बनेगा? गर्दनी बाग में। बिहार विशेष सशस्त्र वाहिनी एक जो बेगूसराय की है वो भी बनेगी, और वो कहाँ बनेगी? चेरिया बख्तियारपुर। बेगूसराय में जगह है, पूछ देगा अगर कभी, तो चेरिया बख्तियारपुर में बनेगी। न्यूट्रिसीलियन यानी मिलेट को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने 46.75 यानी लगभग 47 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है न्यूट्रिसीलियन मिलेट को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में करोड़ रुपया बिहार सरकार ने स्वीकृत किया है। ड्रिप सिंचाई अपनाने वाले किसानों को तालाब या कुआं निर्माण हेतु कुल लागत का 50% या फिर अधिकतम 75,000 अनुदान राज्य सरकार देगी। बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा नीति लागू की गई है 2025, स्वीकृत की गई है, बनी नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो आपको ये सारी नीतियां याद रखी है। आज आपको मैंने 2 नीति बताई। एक तो पहले मैंने बताया कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व नीति, ठीक है, वो आई है। उसके बाद बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा नीति आई है, दोनों ये आपको याद रखना है। अब एक नेशनल न्यूज है जो कि इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था, घाना को जब मिला था कि 24 देशों ने उनको सम्मानित कर दिया, तो ये मिला के ये 25वां ऐसा देश हो गया जहां से मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसका नाम याद रखना है आपको, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, आपको याद रखना है। अब मोदी जी ब्राजील गए क्यों हैं? क्योंकि वहां पे ब्राजील में जो है ब्रिक्स की बैठक हो रही है। कौन सी बैठक हो रही है? ब्रिक्स की 17वीं बैठक हो रही है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए अभी मैंने नहीं चाहते हुए भी आपको 10 करंट अफेयर ऐसा करा दिया है जिससे आपके पीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। 71वीं तो है, लेकिन 72वीं के लिए तो एकदम ही बूस्टर है ये। तो ब्रिक्स की 17वीं बैठक हो रही है ब्राजील में। ब्राजील का एक शहर है, तो रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वां आयोजित हो रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं हमारे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। ये आपका डेली करंट अफेयर सीरीज है। मैं आपको इस चीज़ की अश्योरमेंट दे सकती हूँ कि अगर आप रोज़ इस तरह के सीरीज कर लेते हैं, इस तरह से पेपर को कवर करते जाते हैं दोस्तों, मुख्य इसके अलावा मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं इस चीज़ को लेकर चलती हूँ कि आपके करंट अफेयर की 75% तैयारी तो सिर्फ पेपर और न्यूज़ से ही हो जाएगी। तो लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको इसके लिए बीपीएससी विद स्वीटी सिंह को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे चैनल से जुड़ना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस चीज़ पर काम करूं। और जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान और जय बिहार। ब्राजील का जेनेरियो।